पासपोर्ट के इस फाइनल वेरिफिकेशन मतलब कि पुलिस वेरिफिकेशन में बहुत सारे लोगों का वेरिफिकेशन पेंडिंग में ही रह जाता है, वो भी महीने तक। अगर आपने अपना एड्रेस चेंज किया है या फिर आप घर से बाहर रहते हो या फिर आपने अपने स्टेट्स को चेंज किया है तो आपको ये सब चीजें करना पड़ेगा, वरना आपका वेरिफिकेशन फेल हो जाए। 3% केसेस में ऐसे भी होते हैं कि पुलिस आपके घर पे सीधा आते हैं आपके पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर आप कॉल करके आपका पासपोर्ट का काम कहां तक हुआ है वो जान सकते हो। नमस्कार दोस्तों, तो अगर आपने पासपोर्ट बनाने का पहला 2 स्टेप खत्म कर लिया है तो अब आपको थर्ड और फाइनल स्टेप मतलब कि पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। पुलिस वेरिफिकेशन की ये प्रोसेस 3 तरीके से होते हैं। नंबर 1, प्री पुलिस वेरिफिकेशन। मैक्सिमम केसेस में फ्रेश पासपोर्ट एप्लीकेंट्स के लिए उनका पासपोर्ट अप्रूव होने से पहले ही उनका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है। इसको कहते हैं प्री पुलिस वेरिफिकेशन, जहां पर पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको आपका पासपोर्ट दिया जाता है। नंबर 2, पोस्ट पुलिस वेरिफिकेशन। अगर आप पासपोर्ट को तत्काल स्कीम के थ्रू अप्लाई किया है या फिर आप कोई डिप्लोमेटिक या फिर आप ऑफिशियल पासपोर्ट बना रहे हो तो इस केस में पुलिस वेरिफिकेशन बाद में किया जाता है। मतलब कि सबसे पहले आपके पास आपका पासपोर्ट आ जाएगा एंड देन कुछ दिन बाद उसका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। नंबर 3, नो पुलिस वेरिफिकेशन। अब कुछ केसेस दोस्तों ऐसे भी होते हैं जहां पर कोई भी पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ता है, पर ये केसेस बहुत ही ज्यादा रेयर एंड एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। पासपोर्ट सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्वेश्चन नंबर 9 में ये क्लियरली मेंशन किया गया है, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, स्टैट्यूटरी बॉडी एम्प्लॉइज कैन बी इशूड पासपोर्ट विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन इफ दे सबमिट आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एज पर एनेक्चर ए, जो कि एक अलग फॉर्मेट होता है, एज एन एडिशनल डॉक्यूमेंट along with the application form. They can be issued a passport on post police verification basis if they submit no objection certificate and on pre police verification basis if they submit prior intimation as per annexure H as an additional document along with the application form. अब यहाँ पर शायद आपको गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर समझ में आ रहा होगा, पर ये स्टैट्यूटरी बॉडी किसे कहा जाता है? अब इसको समझने के लिए आपको गवर्नेंट बॉडीज किसे कहा जाता है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि गवर्नेंट बॉडीज को ही 2 तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, दूसरा होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और यही एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का एक पार्ट होता है स्टैट्यूटरी बॉडीज। अब इसके अगर कुछ एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर आता है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करें तो ये एक अलग टॉपिक बन जाएगा। तो अगर आप चाहे तो नीचे कमेंट करना, मैं इसके ऊपर अलग एक वीडियो से डिटेल्स में बात करेंगे। फिलहाल के लिए तो आप ये जान लो कि कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटीज, डिपार्टमेंट्स एंड कमीशंस होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स एंड क्राइटेरिया के तहत इस तरीके से पासपोर्ट को बना सकता है। पर जैसे कि ये सिर्फ कुछ परसेंटेज मतलब कि कुछ स्पेशल या फिर यूनिक केसेस में होता है, तो इस वीडियो में हम इसको इग्नोर करते हैं एंड हम आज के इस वीडियो में हम प्री पुलिस वेरिफिकेशन एंड पोस्ट पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, ताकि मैक्सिमम लोगों को जो जानना है वो जान पाए। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश कीजिएगा और थोड़ा सा पेशेंस और टाइम जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपको समझाने में इसमें टाइम लगेगा। अच्छी चीज समझने में टाइम लगता है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। तो अगर आप सिर्फ ऊपर से जानना चाहते हो तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस है, आप उसको देख सकते हो। पर अगर आप जेन्युइन चीज को जानना चाहते हो और आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखना ही पड़ेगा, वरना आप यहाँ पर ही स्किप कर सकते हो। सबसे पहले तो जब आपका पासपोर्ट ऑफिस में वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके 3 से 4 दिन के अंदर अंदर पासपोर्ट ऑफिस से आपका डॉक्यूमेंट्स आपके जिले के DIB मतलब कि डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच की जो SP ऑफिस होते हैं वहां पर SP के पास मतलब कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास ये भेज दिया जाता है। और साथ ही साथ इधर पासपोर्ट ऑफिस क्या करते हैं, आपका जो एप्लीकेशन है एंड उससे रिलेटेड जो डिटेल्स है वो आपके स्टेट के स्पेशल ब्रांच की CCTNS सिस्टम में अपलोड कर देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्पेशल ब्रांच एंड CCTNS सिस्टम के बारे में जान लो। तो स्पेशल ब्रांच कोई भी स्टेट में स्टेट पुलिस का एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है एंड CCTNS मतलब कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम एक सर्वर होता है जहां पर आपसे जुड़े हर एक डिटेल सेव रखा जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको पूरी तरीके से एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपका पासपोर्ट पेंडिंग में रहेगा, अंडर रिव्यू में रहेगा, एडवर्स होगा या फिर कंप्लीट होगा, इसका फुल एंड फाइनल डिसीजन इसी स्पेशल ब्रांच के हाथों में रहता है। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन आपके थाने में कंप्लीट भी हो जाता है तो फिर भी जब तक आपका स्टेट का स्पेशल ब्रांच एक क्लियर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट पासपोर्ट ऑफिस में नहीं भेजता है तब तक आपका पुलिस वेरिफिकेशन अंडर रिव्यू में रहेगा या फिर पेंडिंग में रहेगा। तो अगर आपका भी पुलिस वेरिफिकेशन अभी तक अंडर रिव्यू में है या फिर पेंडिंग में है तो वीडियो में मैं आके आपको जरूर बताऊंगा कि इसका रीजन क्या है एंड इसके लिए आपको क्या करना होगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि आपके SP ऑफिस या फिर DIB ऑफिस में आपके डॉक्यूमेंट्स आने के बाद डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए SP ऑफिस से एक पुलिस पर्सनल को इस काम का जिम्मेदारी दे दिया जाता है। अब यहाँ पर 2 चीज होते हैं। पहला,
डीआईबी के पुलिस ऑफिसर आपसे कांटेक्ट करते हैं कॉल के थ्रू या फिर एसएमएस के थ्रू, जहां पर वो आपके नेम, एड्रेस एंड सिटीजनशिप के प्रूफ के तौर पर कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके पास ले जाने के लिए बोलते हैं। और दूसरा काम वो लोग क्या करते हैं कि जैसे कि आपने अपने एप्लीकेशन में आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या फिर थाना का चूज किया था, तो वहां पर वो लोग एक मेल भेज दिया जाता है आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के लिए। अब यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होता है ये अच्छे से समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको 4 ऐसे फॉर्म या फिर एनेक्स्चर दिया जाता है, जिसमें एक में आपका गार्जियन का साइन लगता है और उनका आधार कार्ड का कॉपी साथ में जमा करना होता है। और बाकी जो 3 फॉर्म होते हैं वहां पर आपकी रेसिडेंस की प्रूफ के तौर पर आपके 2 पड़ोसी की साइन एंड उनकी आधार कार्ड की कॉपी, एंड और एक में आपका एरिया का जो मेंबर होता है या फिर प्रधान होता है उनका साइन एंड उनसे एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लेना होता है। और इतना कुछ लिया जाता है आपके सिटीजनशिप की प्रूफ के तौर पर। इसके साथ साथ आपको जमा करना पड़ता है आपका खुद का आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड, वोटर कार्ड, माध्यमिक एडमिट कार्ड एंड ऑब्वियसली आपका बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी। अब यहाँ पर मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आपकी बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बर्थ डेट को वेरीफाई करने के लिए आपने जहां से अपना बर्थ सर्टिफिकेट लिया है या फिर आपको जिस ऑफिस से भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया है उस ऑफिस में वो लोग एक लेटर भेजता है आपके बर्थ डेट को एंड जन्म स्थान को वेरीफाई करने के लिए। एंड जब वहां से आपका लेटर अप्रूव कर देते हैं कि हाँ आपका जन्म स्थान एंड डेट ठीक है, तब जाके उनको सेटिस्फाई होते हैं। अब कुछ केसेस में यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट की जगह आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से भी आपका वेरिफिकेशन किया जाता है। तो एक तरफ आपका ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था कि आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के लिए आपके थाने में एक मेल किया गया था। तो अब आपके थाने का जो ऑफिसर इंचार्ज मतलब कि ओसी होता है वो देखता है कि क्या आपके नाम पर कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं है या फिर लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट आपने कुछ काम तो नहीं किया है। उनके पास ये सारे रिकॉर्ड पहले से ही मौजूद होता है। जब आपका ऐसे कुछ भी केसेस नहीं रहता है तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट थाने से अप्रूव करके आपके डीआईबी ऑफिस पर ईमेल के थ्रू भेज दिया जाता है। अब ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट का पुलिस वेरिफिकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है एंड यहाँ पर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है। अब आपके सारी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स आपके जिले से सीधा आपके स्टेट के स्पेशल ब्रांच पे भेज दिया जाता है। और जब स्पेशल ब्रांच आपका डॉक्यूमेंट्स एंड वेरिफिकेशन क्लियर कर देते हैं तब पासपोर्ट ऑफिस में आपका पासपोर्ट प्रिंटिंग का काम शुरू हो जाता है एंड देन उसके 3 से 4 दिन के अंदर अंदर स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके एड्रेस पर आपका पासपोर्ट भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर मैं कुछ स्पेशल केसेस की बात करता हूँ, जहां पर आपके थाने में पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद भी कुछ केसेस में क्या होता है कि जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वो अंडर रिव्यू या फिर पेंडिंग में पड़ा रहता है। तो जैसे कि मैंने अपने वीडियो के पहले ही आपको बताया था कि आपका पासपोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा, अंडर रिव्यू में रहेगा, पेंडिंग में रहेगा, एडवर्स होगा या फिर क्लियर होगा, ये डिपेंड करता है आपके स्टेट का जो स्पेशल ब्रांच होता है उनके हाथों में। अब कभी कभी क्या होता है कि जब आप अपना एड्रेस चेंज करते हो या फिर अपना स्टेट चेंज करते हो तो आपका करंट एड्रेस एंड पहले वाला एड्रेस दोनों जगह पर ही वेरिफिकेशन चल रहा होता है। तो अगर आपके करंट एड्रेस में आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट भी हो चुका है, पर हो सकता है कि आपके पहले वाले एड्रेस में वो जो वेरिफिकेशन है वो अभी तक चल रहा है, इसीलिए स्पेशल ब्रांच अभी तक आपके पुलिस वेरिफिकेशन को अंडर रिव्यू में रखा है या फिर पेंडिंग में रखा है। और सिर्फ स्टेट चेंज करने पर ही नहीं, बल्कि अगर अपने स्टेट में ही अगर आपने एड्रेस चेंज किया है या फिर आपने अपना सरनेम चेंज किया है या फिर आप रेंट में रहते हो, तो ऐसे बहुत सारे केसेस की वजह से आपका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है, आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है, इसका प्रोसेस लंबा हो सकता है एंड वो पेंडिंग शो कर रहे होते हैं। तो अगर आपके साथ भी ये हुआ है तो अब आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो जो भी आपके करंट एड्रेस में आपका जो भी पुलिस ऑफिसर था वो वेरिफिकेशन कर रहे थे, उनसे आपको बात करना है। अगर वहां से आपको कुछ पता नहीं चला तो आपके आरपीओ के जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं 1800-258-1800, इस नंबर पर कॉल करके आपका पासपोर्ट का फाइल नंबर उनको देके कहां तक आपका पासपोर्ट का काम हुआ है आप ये जान सकते हो। अगर फिर भी यहां से भी कुछ नहीं पता चलता है तो आपको क्या करना होगा, आपके जो आरपीओ ऑफिस है, आपके पासपोर्ट ऑफिस पर आपको जाना होगा, आपको विजिट करना होगा। अब देखिए, मैं जितने भी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लूं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रॉब्लम्स आ ही जाता है। तो हो सकता है कि आप कोई और प्रॉब्लम ही फेस कर रहे हो, तो शायद आपको पता होगा कि पासपोर्ट कैसे बनाते हैं। इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो सीरीज बना रहा हूं, जहां पर आपके पासपोर्ट के एप्लीकेशन से लेकर पासपोर्ट आपके घर पर डिलीवरी होने तक का हर एक प्रोसेस एंड हर एक प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है। एंड इस वीडियो के बाद और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे ताकि आपके हर एक सवाल को मैं कवर कर सकूं। तो अगर आपको भी जानना है कुछ पासपोर्ट के बारे में तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जरूर वीडियो को एक लाइक कर देना एंड अगर हो सके तो शेयर कर देना, क्योंकि लोगों को भी ये जानना जरूरी है एंड इसके पीछे बहुत ज्यादा रिसर्च रहता है, बहुत ज्यादा मेहनत रहता है। एंड हाँ, मैं जरूर एक चीज कहना चाहूंगा कि स्टेट वाइज वेरिफिकेशन या फिर डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेस कुछ हद तक इधर उधर होते रहते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लेना पहले एंड देन आपका काम शुरू करना। तो सिर्फ कुछ परसेंटेज लाइक 10% लोगों के लिए केसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं एंड उस केस में क्या होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए सीधा आपके घर में आते हैं।
बाकी 90% केसेस में ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है। आप डॉक्यूमेंट्स जमा करते हो उनके पास एंड आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुके होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर पूछ सकते हो। 100% मेरा आपसे ये वादा रहा कि आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। पासपोर्ट से रिलेटेड अब मेरे और भी वीडियोस जो मैंने बनाया है आपको प्रॉब्लम्स को लेकर, वो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। और चैनल पे और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस भरा पड़ा है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है चीज़ों के बारे में जानना, इंफॉर्मेशन लेना, नॉलेजेबल होना, तो आप उस वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक एंड शेयर कर देना, ताकि और भी लोग इसके बारे में जान पाए, सही चीज के बारे में सीख पाए। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ उसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।